नमस्कार दोस्तों। कल पंजाब से एक बहुत दुखद खबर सामने आई। आई एम श्योर कि आप सबने सुना होगा कि सिद्धू मूसेवाला, जो कि एक बहुत बड़े सिंगर थे और कांग्रेस पार्टी से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुआ था, कल उनको गोली से मार दिया जाता है। 3 गोलियां उनको लगी थी ऐसा बताया जा रहा है और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर जो पूरा पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो नई पार्टी इस समय बनी है, पावर में आई है आम आदमी पार्टी, उन्होंने क्या सिक्योरिटी विड्रॉन किया है। तो है क्या पूरा मामला, यहां पर किसको दोषी ठहराया जा रहा है इस पूरे मामले में, काफी कुछ जानने को इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, आज आपके पास आखिरी मौका है कि अगर आप यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं या फिर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैश। आप हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर जो भी फीचर्स हैं कोर्सेज के बारे में, सैंपल वीडियो, सभी कुछ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। जैसा मैंने बताया कि यहां पर बात कही जा रही है कि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटी कवर को कुछ हटाया गया है, रिड्यूस किया गया है। मैं उसकी चर्चा आगे करूंगा, लेकिन उसके जस्ट बाद 2-3 दिन के बाद ही बताया जा रहा है कि यहां पर जो पंजाबी सिंगर हैं, काफी बड़े कांग्रेस के लीडर शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला पूरा नाम है उनका, उनको मनसा, बेसिकली अगर आप देखोगे पंजाब का मैप यहां पर, तो जो सदर्न पार्ट है एकदम सदर्न साइड में, यहां पर आप देखिए जिसका बॉर्डर हरियाणा के साथ जुड़ता है, यहां पर ये डिस्ट्रिक्ट है मनसा। मनसा के पास ही यहां पर उनका विलेज है, एक विलेज है, इसका नाम है जवाहर के। वहां पर उनको गोली से मार दिया जाता है और जैसे ही वो सिविल हॉस्पिटल पहुंचे मनसा के, वहां पर उनको मृत्यु डिक्लेयर कर दिया गया। जो पंजाब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वीरेश कुमार भारवा, उनके द्वारा बोला गया है कि जो मूसेवाला हैं वो करीब 4:30 बजे के आसपास, शाम को 4:30 बजे के आसपास, जो अपना घर है मूसा विलेज में, वहां से वो निकले थे और करीब 5:30 बजे के आसपास ये देखने को मिला कि उनकी जो जीप है, बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो वो थार जीप है आपका, उससे वो जा रहे थे और वहां पर उनके पीछे पीछे 2 और व्हीकल था जो उनको फॉलो कर रहा था, ऐसा बताया जाता है। और उसी के द्वारा, उन्हीं जो 2 व्हीकल्स के द्वारा उनके ऊपर गोली बरसाई जाती है और उनको मार दिया जाता है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन एक बार पूछा जा रहा है कि क्या उनका सिक्योरिटी कवर हटाया गया था। देखो मैं आपको बताता हूं, 26 मई को जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने सिक्योरिटी कवर बहुत सारे लोगों का प्रून कर दिया, मतलब कि काफी कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। जैसे कि मूसेवाला की सिक्योरिटी अगर आप देखोगे तो उनको 4 लोगों की सिक्योरिटी कवर मिली हुई थी, तो उसको आधा करके 2 लोगों की सिक्योरिटी कवर किया गया था, राइट। तो पूरी तरह से सिक्योरिटी कवर नहीं हटाया गया था, लेकिन उसको कम कर दिया गया था, आधा कर दिया गया था। और इसकी जो वजह बताई जा रही थी सरकार के द्वारा वो ये है कि यहां पर एक दिवस मनाया गया, दैट इज घलघूरा दिवस मनाया जाने वाला था। बेसिकली अगर आप देखो तो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में, ये चला था आपका 1 जून से लेकर करीब 8 जून। तो ये जो पूरा हफ्ता है यहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर एक प्रोटेस्ट में, उसके प्रोटेस्ट में यहां पर पूरा दिवस चलाया जाता है, तो उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए थी। तो जो जितने लोगों को यहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया था, करीब बताया जा रहा है 424 पर्सन की जो सिक्योरिटी है उसको विड्रॉ किया गया। उसमें से कुछ लोगों की सिक्योरिटी कम कर दी गई और उसमें से मूसावाला भी थे जिनकी सिक्योरिटी आधी कर दी गई थी। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि मूसावाला जो कल जा रहे थे अपनी गाड़ी से, तो वहां पर उन्होंने अपना जो 2 कमांडोज हैं उनको भी साथ नहीं लिया था। मतलब सरकार ने जो 2 सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड किए थे उनको भी साथ नहीं लिया था, अपना जो प्राइवेट गार्ड्स होते हैं उनको भी साथ नहीं लिया था। उनको बोल दिया कि मैं जस्ट राउंड पर जा रहा हूं, और साथ ही साथ बताया जाता है कि उनके पास एक बुलेट प्रूफ कार थी, उसको भी उन्होंने साथ नहीं लिया था और जस्ट वो सिंपल अपना थार गाड़ी से जा रहे थे विदाउट एनी सिक्योरिटी कवर। और तभी आप देख सकते हो यहां पर पिक्चर्स में उनके ऊपर गोली चला दी जाती है। लेकिन अगर मैं मूसावाला की बात करूं, सिद्धू मूसावाला, ऑलरेडी अगर आप देखो तो ये काफी कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। वैसे तो ये मनसा डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं, उनकी मदर जो है वो विलेज की हेड हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन्होंने पंजाब से की। फिर 2016 में वो कनाडा चले गए स्टडी वीजा के तौर पर, और आगे चलकर 2017 में ही उनका पहला ट्रैक आता है सो हाई। तो काफी ज्यादा आगे चलकर वो कंट्रोवर्शियल फिगर है, क्योंकि बताया गया कि वो जो गन कल्चर हो गया, वायलेंस कल्चर हो गया, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करते थे, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है अपने गानों के अंदर। और इसीलिए उनके जो गाने हैं उसको लेकर बहुत सारे केसेस भी उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। जैसे कि 2020 में आपको याद होगा जो पंजाब सरकार को लेड किया जा रहा था भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने खुद ही यहां पर आर्म्स एक्ट के तहत जो है गन कल्चर के खिलाफ यहां पर उनके ऊपर जो है
एफआईआर दर्ज कराया था। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कोविड-19 के दौरान भी बताया गया कि AK-47 राइफल वो बेसिकली चलाते हुए दिखे थे ड्यूरिंग वन ऑफ हिज सॉन्ग, वायरल वीडियो हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पर भी उसको लेकर जो है एफआईआर दर्ज कराया गया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो काफ़ी कंट्रोवर्सी में वो रहे थे और आगे चलकर वो कांग्रेस पार्टी में ही ज्वाइन कर जाते हैं। जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो कि पंजाब कांग्रेस के चीफ थे उस समय, उन्होंने बेसिकली यहाँ पर उनको कहा कि एक यूथ आइकॉन है और इंटरनेशनल पर्सनालिटी है। ये आप देख भी सकते हो ट्वीट जो है, वेलकम टू द फोल्ड चैंप, बेसिकली उनका स्वागत कर रहे थे। और उन्होंने यहाँ पर जो है चुनाव भी लड़ा था और करीब करीब 62,000 वोट से ये हार गए थे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ जो है। तो ये पूरा मामला है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हु किल्ड हिम, मतलब कि यहाँ पर किसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। देखो, जो डीजीपी है पंजाब के, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उनको मृत्यु हुई है, मारा गया है, किलिंग हुई है, ये बेसिकली अपीयर होता है ऑफ इंटर गैंग राइवलरी है, कहीं ना कहीं ऐसा बताया जाता है। बेसिकली क्या है कि यहां पर एक व्यक्ति था विकी मुदुखेरा बेसिकली शिरोमणि अकाली दल का लीडर था, यूथ लीडर बताया जाता है। उसको पिछले साल अगस्त के महीने में मार दिया गया था, शॉट डेड इन द मार्केट ऑफ मोहाली सेक्टर 71। तो उसके मृत्यु के बाद यहां पर पुलिस ने क्या किया था कि 3 शूटर्स को अरेस्ट किया था। तो उसमें से एक शूटर ने यहां पर नाम लिया था मूसेवाला का जो मैनेजर है शगनप्रीत यहां पर मूसेवाला का मैनेजर था, तो उसका यहां पर शूटर ने नाम लिया था। और शगनप्रीत अगर आप देखोगे तो उसके बाद से फरार है, एब्सकॉन्ड है, मतलब कि वो कहीं भी अभी वो पाया नहीं गया है, कहां पर गया है किसी को नहीं पता। तो उसका कहीं ना कहीं आपको लिंक यहां पर मूसावाला के साथ देखने को मिलेगा कि यहां पर जो विकी मुदखेरा का मर्डर हुआ था, उसके अंदर जो 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, उन 3 लोगों ने यहां पर एक पर्सन का नाम लिया जो कि मूसेवाला का मैनेजर था उस समय। तो ये आपको थोड़ा बहुत लिंक देखने को मिलेगा। और आगे चलकर जब ये मर्डर हुआ उसके बाद यहां पर एक पर्सन का और नाम आता है, गोल्डी ब्रार। मैं आपको बताता हूं, गोल्डी ब्रार बताया जाता है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही मेंबर है। गोल्डी ब्रार मैं आपको बताऊं तो ही इज कनाडा बेस्ड राइट नाउ, और जो लॉरेंस बिश्नोई है ये इस समय जेल के अंदर बंद है। तो कल यहां पर मर्डर के बाद आप देख सकते हो जो गोल्डी ब्रार है, कनाडा बेस्ड, मैंने आपको बताया, उसने यहां पर एक फेसबुक पोस्ट किया और फेसबुक पोस्ट के अंदर क्लियर तौर पर कह रहा है कि उसकी मृत्यु हमने ही कराई है। गोल्डी ब्रार इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। अब है एग्जैक्टली क्या है नहीं है वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन गोल्डी ब्रार का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं। इसका नाम कब सामने आया? ये नाम सामने आया पिछले साल क्या होता है कि पंजाब का फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट जो है वहां का जो हाई कोर्ट है उसने यहां पर नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट, ये गोल्डी ब्रार का एक्चुअल नाम अगर आप देखोगे तो सतेंद्र सिंह है, उसके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहां पर एक यूथ कांग्रेस लीडर की हत्या हुई थी, गुरलाल सिंह पहलवान को भी अगर आप देखोगे तो यहां पर गोली मार दी जाती है, करीब 12 टाइम्स यहां पर शॉट किया जाता है गुरलाल सिंह पहलवान को। तो उसके इल्जाम में यहां पर नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया है गोल्डी ब्रार को। तो बेसिकली आई होप कि आप समझ पा रहे होगे यहां पर लिंक क्या है कि ये जो विकी मुदखेरा मर्डर केस मैंने आपको बताया वो कहीं ना कहीं साथी था ये गोल्डी ब्रार का, जो लॉरेंस बिश्नोई और ये जो पूरा गैंग है उनका कहीं ना कहीं साथी था, ऐसा बताया जा रहा है। और यहां पर गोल्डी ब्रार का यह कहना है कि पुलिस ने यहां पर इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया था, मूसेवाला हो गया, उसका मैनेजर हो गया, उनके खिलाफ यहां पर एक्शन नहीं लिया, और इसीलिए यहां पर उसने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि हमने इसको जो है मार दिया है मूसेवाला को। तो अब इसको लेकर आगे क्या होगा? देखिए यहां पर जो डीजीपी हैं उन्होंने डायरेक्शन कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने हमें डायरेक्शन दिया है कि एक प्रोब कमेटी बनेगी। इंस्पेक्टर जनरल जो हैं बठिंडा रेंज के उनको बताया गया है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। और भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अगेन यहाँ पर शॉकिंग न्यूज़ बोला है, इसको डीपली सैडेंड बोला है और सभी को कहा है कि आप शांति बना के रखें। और अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो करीब 6 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया है फॉर क्वेश्चनिंग, और एसआईटी जो है वो प्रोब कर रही है इस पूरे जांच को। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं तो कांग्रेस के द्वारा काफ़ी बड़े बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर कांग्रेस ने सबसे पहले यही कहा कि जो भगवंत मान है चीफ मिनिस्टर उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, ये एक प्रकार का पॉलिटिकल मर्डर है। पॉलिटिकल मर्डर इसलिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बोल रही है या फिर बीजेपी भी इसका ये कहना है कि जिस प्रकार से सिक्योरिटी कवर हटाया गया या फिर आधा किया गया, मैंने आपको यहाँ पर क्लियर बताया कि पूरी तरह से नहीं हटाया गया लेकिन आधा किया गया था सिक्योरिटी कवर। तो यहाँ पर
कांग्रेस पार्टी के लीडर का यह कहना है कि क्या वजह है जिसकी वजह से राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उनकी माताजी, उनकी सिस्टर हो गई, उनको सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन यहां पर जो जिनको जरूरत है उनको सिक्योरिटी कवर कम कर दिया गया। तो ये सारे इल्जाम लगाए गए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बट आई होप कि अभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी पहलू थे इसके बारे में समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि जैसे मैंने आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बताया अभी, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कहीं बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट ना हो देश के अंदर, उसको रोकने के लिए सरकार ने एक और ऑपरेशन स्टार्ट किया था। क्या बता सकते हो उस ऑपरेशन का क्या नाम था? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, बिहार, यूपी कोई भी अगर आप है तो आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए, कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैश, और आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।